हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। और आज का हमारा टॉपिक जो है मैं बता देता हूँ। आज हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डेली काम करते हैं कंप्यूटर में, ऑफिस में, या कह लीजिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में। तो उनकी थकान और एनर्जी बहुत लो हो जाती है पूरे दिन में। और उसके ही बारे में आज मैं कुछ बताना चाहूँगा, उसके बारे में ही कुछ मैं आज बात करना चाहूँगा। तो उसके लिए आज मैं लाया हूँ एक ऐसा सप्लीमेंट जो हमारी एनर्जी के लेवल को बूस्ट कर देगा और हमें थकान नहीं होने देगा। और उसके ही लिए आज मैं एक सप्लीमेंट लाया हूँ जिसका नाम है हेल्थ ओके। हेल्थ ओके एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें एमिनो एसिड्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन, कह लीजिए एल कार्टिनिन, एल टार्टरेट, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स कह लीजिए या कह लीजिए सप्लीमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है पूरे दिन के लिए। और आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद ले लीजिए, रनिंग के बाद ले लीजिए, या प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं ऐसा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भाई देखो, हेल्थ ओके सैचेट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन कि भाई हेल्थ ओके होता क्या है। ठीक है, हेल्थ ओके एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो हमारे एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड एमिनो एसिड से बना हुआ होता है और हमें जो वीकनेस आई हुई होती है, पूरे दिन की थकान आई हुई होती है, उसे रिड्यूस करके हमें, ठीक है, एक एनर्जी, एक नई लेवल पर पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके कंपोजिशन या कह लीजिए संगठन, मतलब इंग्रेडिएंट्स या कह लीजिए एक सामग्री, तो इसमें क्या क्या आता है और कितनी कितनी मात्रा में आता है बता देता हूं। एल कार्टिनिन और एल टार्ट्रेट, तो ये दोनों आते हैं अवेलेबल इस पाउडर में 500 mg में, जिसका काम क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब फैट को एक ब्रेकडाउन करके, तोड़ के उसमें एनर्जी प्रोवाइड करना और उसे एनर्जी बूस्टर, एज अ एनर्जी बूस्टर उस पर काम कराना। ठीक है, और एक आता है टोरिन। 500 mg में उपलब्ध होता है इस सैचेट में, जो क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट और एनर्जी सपोर्ट, मतलब एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है। और हमारा एल आर्जिनिन, ये 1000 mg में उपलब्ध होता है और ये ब्लड फ्लो को, मतलब हमारे खून का जो बहाव होता है उसे तेज करता है और जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स की परफॉर्मेंस होती है उसे बढ़ा देता है। सभी ने सुना होगा कि जिम में लोग बहुत वेट उठाते हैं, उसकी वजह से उन्हें एक एज अ प्री वर्कआउट चूज करना होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है ये हेल्थ ओके, जिसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो जिम वाले बंदे यूज करते हैं और इससे मसल परफॉर्मेंस, जो हमारा मसल परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ जाता है और हमें एक नई शक्ति मिलती है। ठीक है, विटामिन सी होता है हमारा, मतलब कह लीजिए विटामिन सी किस किस चीज में उपलब्ध होता है मैं बता देता हूँ। जैसे खट्टी चीज, जैसे आंवला, और आप कह लीजिए लेमन में। ठीक है, ये 40 mg में उपलब्ध होता है, 40 mg में उपलब्ध होता है और ये इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी और एंटीऑक्सीडेंट को क्लियर करता है। विटामिन B12 आता है हमारा उसमें 1 mg में आता है हमारा विटामिन B12। ये नर्व हेल्थ, जो हमारी नसों की हेल्थ होती है उसे बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देता है। जिंक आता है हमारा, जिंक हमारा उपलब्ध होता है 10 mg में, 10 mg में, और ये इम्यूनिटी और सेल रिपेयर करता है, सेल को दोबारा रिपेयर करता है, अपनी रिपेयर मतलब रिप्लेस भी करता है, रिपेयर भी करता है सेल्स को। ठीक है, फोलिक एसिड्स हमारा 0.2 mg में उपलब्ध होता है और ये आरबीसी की फॉर्मेशन कराता है। रेड ब्लड सेल्स, लाल कोशिकाएं होती है ना, उन्हें बढ़ाता है। और हमारा विटामिन D3, मतलब ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और उसकी वजह से कैल्शियम भी बढ़ता है और जो हमारी हड्डियों में मजबूती है वो बन जाती है लॉन्ग टर्म तक। एडिशन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, वे एज पर RDA की वजह से एनर्जी और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी बनाते हैं और हमारे जो नर्व्स होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो आती है और उसकी वजह से हमें एनर्जी फील होती है, एनर्जी आती है बॉडी में। उसके यूजेस क्या क्या होंगे, उपयोग क्या क्या होंगे
कितने कितनी उपयोग देगा और कैसे कैसे उपयोग देगा। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं हम इसके। टू रिड्यूस जनरल वीकनेस एंड फैटिग, भाई सीधी सी बात है, जब एनर्जी ला रहा है तो क्या कम होगा, हमारी थकान, हमारा जो फैटिग होगा, जो थकान होगी हमें जो वीकनेस होगी उसे रिड्यूस करेगा। जो सामान्य हमारी जो वीकनेस होती है उसे रिड्यूस करता है और एनर्जी को इम्प्रूव करता है और स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एज अ प्री वर्कआउट अच्छा है। प्री वर्कआउट बहुत अच्छा है, एनर्जी स्टेमिना बढ़ाता है। और कह लीजिए एज अ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन भी रिकवर करता है मसल्स को, पर ये भी रिकवर करता है, मसल का रिकवरी करता है। बुखार के आने के बाद या वर्कआउट के आने के बाद आप इसे ले सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, इम्यून फंक्शन, मतलब ये इम्यून सिस्टम और हमारे जो फंक्शन होते हैं उसे सपोर्ट करता है और ऊपर के लेवल को बढ़ा देता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इन विटामिन मिनरल्स एंड डेफिशिएंसी, आप कह लीजिए जो हमारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी मतलब बीमारी में बहुत हेल्प करता है, जिससे हमें एनर्जी फील होती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं इसे हेल्थ ओके सचेट को, जिसमें बीमारी जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया और ऐसे ही कुछ मेन केसेस में जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स मिनरल्स और विटामिन के द्वारा, हेल्थ ओके सचेट को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। हर चीज का एक लेवल होता है, हर चीज होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं और उसकी यूजेस डोजेस सब कुछ होता है। तो आज अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होता है, देखो भाई, बूस्ट एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने पहले ही बताया था, एनर्जी को बूस्ट करता है और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसे ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और सपोर्ट मसल परफॉर्मेंस, जो हमारी मसल्स होती है जिम में, मसल्स, बंदे जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं और उनकी मसल को परफॉर्मेंस देने के लिए, मतलब उनकी कैपेसिटी बढ़ा देता है वेट उठाने की। ठीक है, और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेमिना, कह लीजिए जो हमारे मेंटल हेल्थ, मानसिक सोच होती है और हमारा फिजिकल स्टेमिना होता है, हमारी जो ऊपरली स्टेमिना होती है, मतलब हमारा जो लेवल होता है उसे इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और रिड्यूस फैटिग, स्ट्रेस एंड वीकनेस, हमारी जो स्ट्रेस होता है, फैटिग होता है और हमारी जो लेजीनेस आता है पूरे बॉडी में, उसे कम करता है, रिड्यूस करता है। एड्स इन रिकवरी आफ्टर इलनेस एंड सर्जरी, ये बुखार जो बीमारी में हम उठते हैं और सर्जरी के बाद जो हम आते हैं अपने घर पर, उसके बाद हमें ये लेना पड़ता है, यह प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप इसे बुखार या सर्जरी के बाद ले सकते हैं। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड स्टेटस एंड इम्यूनिटी, भाई इम्प्रूव करेगा इम्यूनिटी को और हमारा जो स्टेटस है, इम्यूनिटी का स्टेटस है हमारा इंक्रीज कर देगा, एनर्जी बूस्ट कर देगा। ठीक है, जिससे हम पूरे दिन ऑफिस में, कॉलेज में या स्कूल में काम कर पाएंगे। जो बच्चे अभी 18-19 प्लस हैं, वे कॉलेज में या कह लीजिए अपने ऑफिस में काम करते हैं, पूरे दिन थके होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, कह लीजिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। जो बच्चे स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, थक जाते हैं पूरी गर्मी में, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई। अब आते हैं डोजेस पे, कितनी मात्रा में ले इसे, कितनी मात्रा में ले हम। ठीक है, डोज तो बहुत जरूरी है, नीड है कि कितनी खुराक में ले भाई। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो हम फिजिशियन तो नहीं, हम फार्मासिस्ट हैं, एक तरह से कह लीजिए हम फार्मासिस्ट हैं। हम एक सैचेट डेली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको 1 गिलास वाटर में आफ्टर मील, पर जो फिजिशियन करता है वो थोड़ा सा अलग कर देता है, आपकी हेल्थ को देखेगा जब वो प्रिस्क्राइब करेगा। और जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डोजेस क्या होता है भाई, देखो 1 सैचेट डेली लेना चाहिए आपको आफ्टर मील। जो फिजिशियन डायरेक्ट करता है, मतलब जो फिजिशियन बताता है, वो ये बताता है कि हमें 1 सैचेट डेली लेना चाहिए। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि हमें 1 सैचेट डेली लेना चाहिए आफ्टर अ मील, मतलब खाने के बाद 1 गिलास पानी में जूस बनाकर इसका लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इनके, क्या कह देता हूं मैं भाई, हेल्थ ओके जो है ना वो एक ब्रांड है
अब ये कई तरह की डोजेज फॉर्म में भी हमारा अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, या कह लीजिए मेडिकल स्टोर्स पे, या कह लीजिए केमिस्ट पर। ठीक है, तो ये सिरप में अवेलेबल है हमारे पास नहीं, मतलब फिजिशियन और मार्केट्स में ये अवेलेबल है एज अ सिरप, एज अ ड्रॉप फॉर चिल्ड्रंस। जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हेल्थ के ड्रॉप में अवेलेबल है। भाई सैचेट जिसकी हम बात कर रहे थे, सैचेट की, वो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, हेल्थ के टैबलेट्स अवेलेबल है हमारी मार्केट्स में। और गमीज, जो बच्चे थक जाते हैं पूरे, जो छोटे बच्चे होते हैं वे थक जाते हैं पूरे दिन काम करते करते, भाई बच्चे तो काम करते ही हैं, थक जाते हैं छोटे बच्चे, तो उनके लिए एक फनी, या कह लीजिए बच्चों को अट्रैक्शन करने के लिए एक गमीज आती है जो बच्चे यूज करते हैं, जो बच्चे ले सकते हैं उनके लिए। ठीक है, अब साइड इफेक्ट्स की बात कीजिए। साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव कह लीजिए, साइड इफेक्ट्स कह लीजिए। भाई देखो, हेल्थ ओके एक सैचेट है, वो टॉलरेट तो हो जाता है, पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना। जब सबके बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं तो साइड इफेक्ट्स तो कुछ ना कुछ होंगे। हर चीज का एक एडवर्स इफेक्ट, या कह लीजिए दुष्प्रभाव, या कह लीजिए एक लाभकारी प्रभाव भी होता है। तो उसमें हमारा क्या होता है साइड इफेक्ट्स में? माइल्ड स्टमक अपसेट, जो हमारा पेट होगा वो अपसेट रहेगा, गैस बनी रहेगी पूरे दिन में, उसका साइड इफेक्ट होना है। अगर ओवरडोज ले रहे हैं हेल्थ की तो प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ मायने में पीएच मेंटेन नहीं है तो उसमें ये चीज हो सकती है। और नोज़िया हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द बहुत तेज, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ। मेटेलिक टेस्ट मतलब जो हमारा मेटल होता है ना, मेटल, उसका टेस्ट आ सकता है माउथ में। और एलर्जिक रिएक्शन होना बहुत कम लोगों में देखा गया है, मेनली रेयर केसेस में। इसी के बाद मैं कुछ बता देता हूं महत्वपूर्ण बातें, सुझाव। ठीक है, सभी दवाइयां डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। अगर आपकी जो आपकी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है दवाई, अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, बेटर फील भी हो रहा है, तो आप उसे मतलब छोड़े मत, लेते रहें। मतलब कि मैं कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाई प्रिस्क्राइब किया और आपकी वो जो बीमारी है वो खत्म हो चुकी है पर दवाई खत्म नहीं हुई है, तो आप उस दवाई को लेना मत छोड़िए, आप उस दवाई को लेते रहिए। और अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और आगे चलते हैं, हमारा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए फॉर मेडिसिन डिक्शनरी। A to Z डिक्शनरी अवेलेबल है, मेडिसिन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।